ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र नंबर है 9वां। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यायो विद्यायाम रतः। एक बार मैं फिर इसको पढ़ता हूं। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यायो विद्यायाम रतः। अर्थ देखें। ये जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या की उपासना करते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस उपनिषद का ये जो पोर्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग इसको ठीक से नहीं समझते हैं वे बहुत सी बातों को मिस करते हैं या गलत समझते हैं। ये वाला पोर्शन अभी तक ठीक था, सब आप समझ रहे थे कि ज्ञानी को ऐसी समझ होती है, कर्म करने वाले का ये परिणाम होता है। अभी तक ठीक था। आत्मा का ये लक्षण है, आत्मा को जानने के बाद उसके ये परिणाम है, तो ठीक था। अब यहां पर ऐसा किया है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना करते वे और भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उपनिषद को अपने आप नहीं पढ़ सकते। उपनिषद को पढ़ने के लिए आप कोई ग्रामर, कोई डिक्शनरी देखेंगे, उसके जो मीनिंग मिलेंगे वो क्लियर नहीं हो सकते। मतलब बहुत सीधा है। यदि आप ग्रामर में देखें तो दो शब्द दिए हैं, विद्या और अविद्या। विद्या का अर्थ हम लोग करते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान। अविद्या का अर्थ करते हैं इग्नोरेंस, अज्ञान। उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति विद्या की उपासना करता है वो तो अंधकार, अविद्या की उपासना करता वो तो अंधकार में जाता है। यहां तक तो समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जब उपनिषद कहता है कि जो विद्या की उपासना करते हैं वो और गहरे नरक में जाते हैं और गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा। तो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर विद्या का अर्थ विद्या नहीं है और अविद्या का अर्थ भी अविद्या नहीं है। इसका मतलब कुछ और है। तो जो अभी तक हम ग्रामर में देख रहे थे, जो हम जानते हैं अविद्या और अविद्या का मतलब है, वो नहीं है, कुछ और मतलब।
तो इस दुविधा को, इस समस्या को दूर करने के लिए शंकराचार्य जी जैसे जो रियलाइज्ड मास्टर हैं, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि आपको विद्या और अविद्या को समझना पड़ेगा। वो जो आपने अभी तक समझा वो भूल जाओ, वो मीनिंग नहीं है। तो यहाँ मीनिंग क्या है? अविद्या का अर्थ यहाँ पर होता है कर्म, अविद्या का अर्थ होता है कर्म, एक्शन। और विद्या का अर्थ होता है यहाँ उपासना। अब बिल्कुल दूसरा मीनिंग समझना, जो अभी तक समझा उसको आप किनारे कर देना, भूल जाना, छोड़ देना उसको। इस मंत्र को, इस मंत्र की व्यवस्थाओं को समझने के लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह से हम लोग उस परमात्मा की तरफ को जाते हैं। दो तरह के साधक होते हैं। एक वे साधक होते हैं जो कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, जो वेद में उनको वेद कहता है ये कर्म करो। कर्म का मतलब यहाँ पर ये आपका प्रोफेशन नहीं बताया जा रहा है। कर्म का मतलब जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल कर्म है, एक्टिविटीज है, वेद उसकी बात नहीं कर रहा है। वेद बात कर रहा है जो कर्म आपको करने के लिए बोले जाते हैं, ये कर्म करने चाहिए। तो जब आप गीता पढ़ रहे थे, भगवान ने वहां बोला था यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा ये मेरा मत है। तो ये जो यज्ञ दान कर्म है, आपके वर्ण के कर्म है, आपके आश्रम के कर्म है, आप जिस आश्रम में रहते हैं, आश्रम का मतलब आपकी जो हमारे 4 आश्रमों की व्यवस्था है। आप गृहस्थ हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, वानप्रस्थ हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपके कर्म है। आपके वर्ण के कर्म हो सकते हैं। तो जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र बोलता है ये कर्म करो, उनकी बात हो रही है। जो हमारे कर्म रोज के हैं, बात उनकी नहीं हो रही है कि आप घर से बाहर निकले, आपका पड़ोसी मिला, आपने उसको गुड मॉर्निंग बोला, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका व्यवहार है, ये इन कर्मों की बात नहीं किया। वेदों में, शास्त्रों में जिन कर्मों की बात की जाती है, जिनसे आत्म उन्नति होती है, वे इतने छोटे कर्म नहीं होते। ये बहुत नैतिकता आपकी है। आप कैसा संबंध रखना चाहते हो अपने नेबरहुड में, इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। आप कैसा संबंध अपने परिवार में रखते हो, वो आपका लाइफ। अध्यात्म का मतलब होता है कि जो कर्म आपको करने के लिए शास्त्र बोले, आप करो या मत करो, आपकी इच्छा पर, तब शास्त्र बोलता है। ऑप्शन, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो जो हमारे रोज के कर्म हैं, उन कर्मों की बात शास्त्र यहां नहीं करता। शास्त्र बात करता जिन कर्मों का भगवान कहते ये करना चाहिए। अच्छा, अब उन कर्मों को जब कोई करता है तो मिलेगा क्या? भगवान ने तो गीता में कह दिया यज्ञ दान तप ये कर्म करते रहना चाहिए, कभी छोड़ो ना नहीं। इसको मिलेगा क्या इससे? तो इन कर्मों की व्यवस्था को यहाँ पर विद्या कर, अविद्या करके बोला। क्या मिलेगा? कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती, पुण्य की प्राप्ति होगी तो स्वर्ग लोक में गए, वैकुंठ लोक में गए, और बड़े अच्छे अच्छे लोकों में गए, अच्छे अच्छे शरीरों की प्राप्ति हुई, और उनको भोग करके फिर वापस, फिर वही चक्कर, फिर वही साइकिल। तो कर्म जो शास्त्र करने को बोलता, कोई भी कर्म हो, वो कोई भी कर्म जो करने को शास्त्र बोलता है,
आपके वर्ण के, आपके आश्रम के, जिनसे पुण्यों की प्राप्ति होती है, उन समस्त कर्मों का परिणाम भगवान कहते हैं जितना आप कर्म करेंगे, अंधम तमा प्रविशन्ति, वे कर्म और अंधकार में लोकों में लेके जाते हैं। अंधकार में लोगों को लेके जाने का मतलब है कि कर्म किया, अच्छे कर्म किए, स्वर्ग में गए, स्वर्ग में जाने के बाद फिर नरक में आ गए। तो इतनी उन्नति करने के बाद जो व्यक्ति जिसका फिर नीचे आ जाता है, उसको बोलते अंधकार में लोग। इस व्यक्ति का विकास होना चाहिए था, इसका और डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन इतनी हाइट पे जाने के बाद, इतनी हाइट पे जाने के बाद, स्वर्ग में लोक में जाने के बाद फिर उसका पतन हो गया, फिर धरती में आ गया। एक कैसा विकास, एक कैसी उन्नति है। तो वेद कहता है, मंत्र उपनिषद का कहता है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो समझते बस मुझे कर्म ही करना है, बस और कुछ नहीं, वेद में लिखा है यज्ञ करो, दान करो, तप करो, मेरे वर्ण के धर्म है, आश्रम के धर्म है, मैं करता हूँ, यही करता हूँ, बस इतना ही मैं करता रहूंगा, ऐसा करने वाले लोग, उनका ये चक्र कभी छूटता नहीं है। वे अंधम तमा प्रविशन्ति, अंधकार में लोकों में प्रवेश करेंगे। अंधकार, अज्ञान में फिर नए नए शरीर मिलेंगे, अलग अलग शरीर मिलेंगे। तो ये तो उनकी बात हुई जो कर्म में आसक्त हो गए, नहीं मुझे कर्म करना ही, क्योंकि वेद कहता है, वेद तो वो कर्म की उपासना हुई। अविद्याम उपासते, अविद्या को मतलब कर्म की उपासना करते हैं, जो कर्म में ही आसक्त हो गए, नहीं मुझे करना है, मेरे कर्तव्य कर्म मुझे करने हैं, वेद ने जो कर्म बोले वो मुझे करने हैं, करना है, करना है कर्म। रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या आएगा? परिणाम यही आएगा कि पुनः वो संसार में आएंगे, फिर अनेक प्रकार के दुखों को भोगेंगे, फिर मृत्यु आएगी, ये सब चक्कर चलता रहेगा। तो ये बात होगी अविद्या वालों की। अब इससे ऊपर दूसरा शब्द दिया, विद्यायाम रतः, जो विद्या की उपासना करते हैं। तो यहाँ विद्या का मतलब होता है उपासना। उपासना मतलब कोई मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन कोई एक्टिविटी नहीं है, मेडिटेशन कोई एक्शन नहीं है, मेडिटेशन उपासना है। तो जब एक मानसिक क्रिया मन में जब हम करने जाते हैं, तो उपनिषदों में बहुत तरह की उपासनाओं का वर्णन है। मैं मेडिटेशन लिए इसलिए कह रहा हूँ, आपको समझ में जल्दी आ जाता है कि आप मेडिटेशन समझते हो, ध्यान समझते हो, इससे ज्यादा समझ में नहीं आता है। उपनिषदों में, वेदों में बहुत तरह की उपासना है, प्राण उपासना है, संवर्ग उपासना है, ओंकार उपासना है, हजारों तरह की उपासना है। ये उपासनाएं कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम रखा विद्या, इसलिए उसका नाम रखा विद्या। तो उन उपासनाओं के परिणाम विद्या कर्मों से ज्यादा अच्छे होते हैं। उन उपासनाओं के फल, जो कर्म आप करते हैं बाहर, उन कर्मों से उन उपासनाओं के फल और अच्छे होते हैं, ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो हजारों तरह की उपासना है। यदि मैं आपको एग्जाम्पल देके बोलूंगा कि आपको उपासना की, जैसे आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप किसी भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गए, किसी मंत्र पर ध्यान करने के लिए बैठ गए, ये उपासना है। भगवान शंकराचार्य ने आ, एक उपासना की बात की जिसको शिव मानस पूजा कहा जाता है। तो आप अंतर समझ लेना, एक उपासना ऐसे कि भगवान का आपने शिवलिंग रखा, उस पर आप दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो, घी चढ़ा रहे हो, और ये दूध लिया, मंत्र बोला, चढ़ा दिया।
तो यह कर्म है। ये कर्म है कि आपने शिवलिंग लिया, उस पर दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, आरती की, प्रदक्षिणा की, प्रसाद भोग लगाया, इसको बोलेंगे कर्म, कर्म कांड। वेद कहता है आपको ये कर्म करो तो आपको ये फल प्राप्त होगा, और आपने किया। ये कर्म है, रिचुअल है। लेकिन जब आप मानसिक पूजन करते हो, मन के द्वारा आपने देवता की स्थापना मन में कर ली, मन में आपने भगवान को बना लिया, तो शिवलिंग बाहर से नहीं लाए, शिवलिंग आपने मन में बनाया, दूध भी मन में बनाया, जल, फल, फूल, सब चीजें मन में बनाई, और मन में बना करके आप वो भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान भी आपने मन में बनाया, फल, जल, दूध, दही, जो भी आप चढ़ाते हो, सब मन का किया हुआ है। इसको बोलेंगे उपासना। ये मन के द्वारा किया जा रहा है, मन की एक्टिविटी है। तो जब शरीर में, वाणी से आप शरीर से करते हो, जहां पर आपके ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन लगता है, उसको बोलते हैं कर्म। और दूसरे साधन लगते हैं। दूसरे साधन, आपको दूध चाहिए, दही चाहिए, पैसा चाहिए, दक्षिणा चाहिए, उसको बोलेंगे कर्म। लेकिन जब आपको इन क्रिया इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बाहर के पदार्थों को उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप केवल मन का उपयोग कर रहे हो, तो उपासना है। उपासना श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम रखा यहां पर विद्या। उसका नाम विद्या रखा। तो जैसे कुछ लोग कर्म में आसक्त होते हैं, नहीं मुझे कर्म करना है। मैं ऐसे कई महात्माओं को जानता हूं, जो अभी भी ऐसी कठिन कठिन तपस्याएं, उपासनाएं करते हैं, जो बड़ी मुश्किल होती है। जीवन उनका काफी कठिन हो जाता है। तो कुछ लोग कर्म में आसक्त, मुझे कर्म करना है, कर्म करना है, एक ही शास्त्र में लिखा, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा वे लोग होते हैं दुराग्रही, जो उपासना करते हैं, वे उपासना छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जैसे कर्म आपकी एक हैबिट बन जाती है, कि जब तक वो कर्म नहीं करे, तब तक लगता है कि कुछ छूट गया। हम कोई भी हैबिट बना लेते हैं। किसी को चाय पीने की आदत पड़ गई, कॉफी पीने की आदत पड़ गई, घूमने की आदत पड़ गई, कुछ भी आदत हम जीवन में तैयार करते हैं। अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन वह आदत, वह हैबिट जो हमने बनाई है, वह हैबिट हो सकता है थोड़े समय के बाद वो आपको प्रॉब्लम देने लगे। तो वेद के बताए हुए कर्मों को करना चाहिए, भगवान ने गीता में बोला है, लेकिन कर्मों से ऊपर उठने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो केवल कर्म करता रहेगा, जो व्यक्ति कर्म करता रहेगा, कर्म करता रहेगा, वह तो अंधकार में प्रवेश करेगा। लेकिन उससे ज्यादा कठिन वे लोग हैं जो उपासना में लग जाता है। उनको लगता हम तो बहुत श्रेष्ठ तपस्या कर रहे हैं, और उपासना छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो ततो भूय इवते तमो यायु विद्यायाम रता। तो जो विद्या में, विद्या का मतलब उपासना में लगे हुए हैं, मेडिटेशन में लगे हुए हैं, कर्म करने वालों को कुछ समझते ही नहीं है, ये तो पागल है, हमारी श्रेणी ऊपर है, हमारा क्लास हायर है, तो हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, वो उपासना में लगे रहते हैं। मेडिटेशन, बहुत तरह की उपासनाओं को करते रहते हैं। ये लोग, उपनिषद कहता, और गहरे अंधकार में जाते हैं। गहरे अंधकार का मतलब ये बताया जा रहा है
कि आपसे आशा की जाती थी, आपसे ऐसा उम्मीद की जाती थी, आप यहां से जल्दी उन्नति प्राप्त करोगे। लेकिन जो उपासना आप करने लग गए, वह उपासना आपके बंधन का कारण बन जाए। वेदांत में इस चीज को हम कहते हैं निधिध्यासन, यहां कहेंगे उपासना। वेदांत में निधिध्यासन है। तो निधिध्यासन में आप निधिध्यासन करके मुक्त होते हो। लेकिन उपासना करके कोई मुक्त ना हो, फिर उपासना करने लगे, फिर उपासना करने लगे, फिर उपासना करने लगे, तब वेद कहता है अरे तुम तो और गहरे अंधकार में चले गए। ततो भूयिवते तमो भूय विद्यायाम रतः। जो विद्या में, उपासना में निरंतर लगे हुए हैं, वे लोग तो और गहरे गहरे अंधकार में जाते हैं। आगे मंत्र देखिए। अन्य देवाहुर विद्याया अन्य द्याहुर विद्या इति शुश्रूषम धीराणाम एनस्तद्विच चक्षिरे। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं मंत्र को। अन्यत एव आहु अविद्याया अन्यद्याहुर विद्या इति शुश्रूषम धीराणाम एनस्तद्विच चक्षिरे। तो पहले आपको मैं इसका अर्थ बता दूं। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा फल है, बताते हैं। अविद्या के उपासना से दूसरा फल है। इस प्रकार हमने धीर पुरुषों के वचन सुने हैं, जिन्होंने हमें उस तत्व को व्याख्या करके अच्छी तरह से समझाया। तो टॉपिक चल रहा था विद्या और अविद्या का, बहुत सेंसिटिव टॉपिक, बहुत सेंसिटिव। क्योंकि यह स्टेटमेंट देना इतना आसान नहीं है कि आप बोले जो विद्या की उपासना करते हैं और गहरे अंधकार में जाते हैं। अविद्या की उपासना करने वाले तो जाते ही हैं, गहरे विजाले जाते हैं। ये आप बोल क्या रहे हो? आप कर्म और उपासना दोनों को आप मना कर रहे हो। कि कर्म करने वाला और वैदिक कर्म, वो दूसरे कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं कि आपके रूटीन के कर्म है। ये जो वैदिक कर्म है, जिन कर्मों को करने के लिए वेद बोलता है ये कर्म करो, और भगवान गीता में बोलते हैं कर्म करो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, करो। न त्याज्यम, बिल्कुल नहीं छोड़ना। यह उपनिषद कहता है कि विद्या की उपासना करने वाले और गहरे नरक में जाते हैं। अविद्या की उपासना करने वाले तो कर्म की उपासना मतलब कर्म ही उनके लिए सब कुछ है, या उपासना ही जिनके लिए सब कुछ है। ऐसे लोगों के लिए आपने जो स्टेटमेंट दे दिया, अंधकार में जाते हैं, आपने सोच विचार की बात बोली है? आपको होश है? आप बोल क्या रहे हो? किस तरह से बोला जा सकता है क्या? कहने लगे इस मंत्र को आप ठीक से समझिए। अन्य देवाहु विद्याया अन्य दाहुर अविद्या। आपको पूरी तरह मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं। विद्या का फल क्या होता है और अविद्या का फल क्या होता है, दोनों के फल अलग अलग हैं। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर्म करने के बाद में भी हो सकती है। स्वर्ग की प्राप्ति उपासना से भी हो सकती है। एक ही जगह की प्राप्ति के दोनों माध्यम हो सकते हैं। स्वर्ग ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर्म करने से भी हो सकती है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति उपासना से भी हो सकती है। दोनों का परिणाम एक है।
लेकिन उपनिषद कहता है कि नहीं, ये परिणाम भले ही दोनों एक ही जगह पहुंचे हैं, लेकिन एक फल नहीं देता है। दोनों एक जगह पहुंचे हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग तरीके की जगह हो। स्वर्ग में जाने के बाद जो कर्म करके स्वर्ग में गया, उसके लिए स्वर्ग कुछ अलग तरीके का होगा। जो उपासना करके स्वर्ग लोक में गया, उसका स्वर्ग अलग तरीके का होगा। स्वर्ग वही है, परिणाम वही है, लेकिन एक फिर भी नहीं है। तो कर्म का अपने आप में एक महत्व है, उपासना का अपने आप में एक महत्व है। दोनों फल एक दे सकते हैं, लेकिन वो एक नहीं होते हैं। अन्यत अन्यत दूसरा। तो उपासना का फल अलग है, कर्म का फल अलग है। ऐसा जो हमने तुमको बताया कि कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा जिन जिन फलों की प्राप्ति होती है, ये हमने अपने आप नहीं बोला। ये हमारी अपनी कल्पना नहीं है। इति सुश्रुम धीराणाम, ये बात मैंने बहुत धीर पुरुषों से सुनी है। तो जब उपनिषद में धीर शब्द आए, ये तो पहले हम लोग उपनिषद शुरू कर रहे हैं अभी तो। हाँ, बहुत बार उपनिषद में इस शब्द को सुनेंगे, धीर। बहुत मीनिंगफुल है। उपनिषद में बहुत बार ये शब्द आप सुनेंगे, बहुत मीनिंगफुल है। तो धीर का मतलब होता है यहाँ पर जो इस तत्व को जानते हैं, जो इस फल को जानते, रहस्य को जानते। हम जानते हैं एक पार्ट, हम जानते हैं एक हिस्सा, हम जानते हैं कर्म। कर्म का परिणाम हमको पता नहीं है। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो ज्ञान है, वह आधा है। हम कर्म तो जानते हैं, कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से कर्म कर सकते हैं। तो कर्म को हम जानते हैं, लेकिन कर्म आधा ही पार्ट है। उस कर्म का जो परिणाम है, वह दूसरा हिस्सा है। तो वेदों में आपको सुनने को मिलेगा, भगवान गीता में बोलेंगे यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो। आप करना शुरू कर दोगे। तो भगवान ने गीता में बोला, तो आप यज्ञ भी करोगे, आपको 5 तरह के यज्ञ बताए जाएंगे, उन यज्ञों को करो। और दूसरे बड़े बड़े यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो। हजारों तरह के सब कर्म हो जाते हैं। लेकिन इन कर्मों का परिणाम किसको पता है? हम दान करेंगे, हम तपस्या करेंगे, उसका परिणाम किसको पता? ईश्वर को। या जिसको पता है दोनों चीजों, उसको धीर लिखा गया, जो दोनों चीजों को जानता है, कर्म और कर्म के परिणाम। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कोई अपनी यात्रा कहीं से शुरू करता है और वो देखता है कि मैं यहां से निकलता हूं तो मुझे 3 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। तो मेरा जो यात्रा करना है, मेरी जो जर्नी है, एक कर्म है। और मैं इस उम्मीद कर रहा हूं, मैं समझ के चल रहा हूं कि 3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। एक कर्म। और एक कर्म का परिणाम ऐसा होना है। लेकिन हर लोग अपनी यात्रा में नहीं पहुंचते। जरूरी नहीं कि सब पहुंच जाए, एक्सीडेंट भी तो होते हैं। एक्सीडेंट भी होते हैं। हजारों लाखों लाखों लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, अपनी जगह नहीं पहुंचते। ईश्वर को, उस धीर व्यक्ति को पता है, आप चलेंगे और आप पहुंचेंगे। ये कर्म करेंगे, ये परिणाम मिलने वाला है, ये जगह आप पहुंचेंगे। उसको धीर बोलते हैं।
जिसका नॉलेज कंप्लीट है, जिसका जिसका नॉलेज पूरा है। आप कर्म कहाँ से शुरू करेंगे, परिणाम कहाँ पहुंचेगा, पूरा जानते हैं। किसी को नहीं पता है। कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा भी कोई ज्योतिषी हो, हर व्यक्ति के फेल होने की संभावनाएं हैं। फेल होने का मतलब ये होता है कि हमें वो मालूम नहीं है परिणाम क्या आने वाला, हम सोच के जा रहे हैं ये होगा। धीर का मतलब उस व्यक्ति को ये पता आप ये शुरू कर रहे हैं और ये बात जाके वहां पहुंचेगी ही। इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसके बीच कोई एक्सीडेंट नहीं है कि ये हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पर पूरा एक कॉज और इफेक्ट है। एक कॉज और इफेक्ट। तो संसार में जितने लोग हैं, जितने लोगों को ज्ञान है, कोई भी आपके पास रहस्य है, कोई नॉलेज है, कोई कुछ भी है, तो फेल होने का मतलब होता हो सकता हम जो सोच के जा रहे हैं पूरा भी हो जाए, वो भी पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है, हमें मालूम नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्टों के प्रयोग फेल हो जाते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने गए, फेल हो गया। सही भी जा सकता है। तो दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, दोनों चीजें हो सकती हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। धीर का मतलब जिसको ये पता है यही होगा। धीर का मतलब ऐसे जैसे आग में आप हाथ डालेंगे आप जलेंगे, नो डाउट। ऐसा नहीं कि आग में हाथ डालेंगे जल भी सकता है, नहीं भी जल सकता है। आग में हाथ डाला, आग बोले आज जला रही, आज मूड नहीं आग का जलाने का है। आपने आग में हाथ डाला, चले गए। तो जैसे ये हमारा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग, हमारी बहुत क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। पानी पिया प्यास बुझेगी, ऐसा नहीं आज तो पानी प्यास बुझा ही नहीं रहा है। तो जैसे ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा नॉलेज, हमारी समझ बहुत क्लियर है, ये होगा तो ये हो गई। इसी तरह से धीर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये समझ है कि जो चीज दिखाई पड़ती है, ये जितना सत्य आपको मालूम पड़ती है, इसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा सत्य है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। कोई फेल होने का चांस नहीं है। उसको धीर लिखा है। आप ज्ञानी कह सकते हो, ईश्वर, खुद अपने आप ईश्वर का नाम दे सकते हो। ऐसा हमने ऐसे लोगों से सुना है। इति सुश्रुष्म धीराणाम एनस्तदपिच चक्षिरे। तो ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों ने बात हमें बहुत क्लियरली अच्छी तरह समझाई, अच्छी तरह बताई। विद्या का ये परिणाम है और अविद्या का ये फल है। ये हम नहीं बोल रहे। ऐसे जो ज्ञानी हैं जिनको पूरी तरह से कॉज और इफेक्ट पूरा मालूम, आधी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे लोगों ने हमें जो बताया है, हम उसको तुमको बता रहे हैं। नस्तद विच चक्षिरे। आगे मंत्र देखिए। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते है। अर्थ देखिए, फिर एक बार मंत्र पढ़ता हूं। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। मैंने कहा ये पोर्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अर्थ देखिए, यह जो कोई मनुष्य
उन दोनों को, अर्थात विद्या और अविद्या को एक साथ यथार्थ रूप से जान लेता है, अविद्या के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करता है और विद्या के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। देख रहे हैं आप कैसे कैसे मंत्र है, क्या क्या स्टेटमेंट। आपको अर्थ फिर बताता हूं कि जो विद्या और अविद्या दोनों की एक साथ उपासना करता, एक साथ जो लेता है, तो क्या होता, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कुछ समझ में आया? तो उपनिषद कहता है कि दो चीजें हैं, एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। अब मैं विद्या अविद्या का उपयोग नहीं करूंगा, अब मैं कर्म और उपासना बोलूंगा तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप विद्या का मतलब सीधे ट्रांसलेशन करोगे, विद्या मतलब नॉलेज, अविद्या मतलब इग्नोरेंस। तो अभी आप ट्रांसलेशन मत करना, इसलिए मैं शब्द बदल रहा हूं। एक का नाम है कर्म, दूसरे का नाम उपासना। तो जो कर्म करने का परिणाम बता दिया, अकेले कर्म की जो कर्म को करते हैं वे लोग अंधकार में जाते हैं, और अकेले अविद्या को जो मानते हैं वे भी अंधकार में जाते हैं। तो करना क्या है? कहना क्या चाहते हो तुम? कर्म करें कि नहीं करें? उपासना करें कि नहीं करें? क्या कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वेद कहता है कर्म करो, वेद कहता है उपासना करो। आप कहते हो कर्म करोगे तो भी अंधकार में जाओगे, उपासना करोगे तो भी अंधकार में जाओगे, तो क्या है? इससे अच्छा नहीं करना ही ज्यादा अच्छा है। क्या ये तरीका है कि हम नहीं करें? तब ये मंत्र आता है, इसको बोलते हैं समुच्चय। विद्या और कर्म दोनों को मिला के करना। विद्या मतलब कर्म, उपासना, अविद्या का मतलब कर्म। तो एक विद्या को या अविद्या को नहीं लेना है, इन दोनों को साथ में लेकर के लेना है। तो कर्म भी नहीं छोड़ने हैं। भगवान गीता में कहें कर्म करो तो कर्म करो, कर्म भी छोड़ना नहीं, लेकिन उपासना भी नहीं छोड़नी है। तो कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना कि नहीं मैं यही यही करूंगा, यही करूंगा। तो भगवान कहते हैं दोनों चीजें लो, समुच्चय। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसको दोनों पंख चाहिए होते हैं। एक पंख से वो पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकता है। आप धरती में चलते हो तो आपको दोनों पांव चाहिए होते हैं, एक पांव से हम नहीं चल सकते। आपका पांव कितना भी शक्तिशाली हो, दोनों चाहिए। दो पांव हैं, कमजोर हैं, तो भी आप धीरे धीरे चल सकते हैं। एक पांव कितना भी ताकत वाला हो, नहीं चल सकते। उपनिषद इसी तरफ बात के लेके जा रहा है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम स। वेद का मतलब यहाँ पर है, इसलिए यहाँ उपनिषदों में जो शब्द हैं उनके मतलब डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे आपको। कहीं किसी शब्द का कोई मीनिंग होता है, किसी शब्द का कोई मीनिंग होता है। कोई डिक्शनरी लेके बैठ जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा। यस्तद वेद उभयम सह, जो इन दोनों को एक साथ में लेकर के उपासना समझता है और करता है, अर्थात जिसके जीवन में कर्म भी है और जीवन में उपासना भी है, दोनों बातें करो।
तो जो उपासना करने वाले जो लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोले हमको कोई रिचुअल नहीं करना, हम तो बड़े मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। ऐसे बड़े लोग हैं, कहाँ कहाँ से उनके दिमाग में आइडिया जाते हैं, कहाँ कहाँ से ऐसे इन्वेंशन करते हैं लोग आइडिया। बोले सब हम नहीं करते, हम तो बस मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करके झटका लगता रहता है। कर्म और उपासना, तो जो लोग केवल उपासना की बातें करते हैं, उपासना करने को बैठ जाते, होती नहीं है। भगवान कहते ये लोग और अंधकार में जाते हैं। कर्म को छोड़ करके उपासना कैसे हो सकती? अंधम तमा प्रविशन्ति, इसलिए उनको और अंधकार में जाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे जो कर्म ही करेंगे, हमारा कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, ऐसे बहुत सारे कोट, बहुत सारे फ्रेजेज लोगों ने बना रखे हैं। कर्म के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर ऐसा कह, कर्म ही करना है बस, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठी चीजें कर लेते हैं, उसके अनुवाद ट्रांसलेशन अपने ढंग से कर ले, सोच लेते हैं। तो कर्म करो। तो भगवान यहाँ पर उपनिषद क्या बोलता है कि इन दोनों को इकट्ठा करो, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम सह, इन दोनों को इकट्ठा करो। तो जो आपके कर्तव्य कर्म है उनको भी करो, जो आपके कर्तव्य कर्म उनको भी करो। आपके गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य हो सकते हैं, वानप्रस्थ के हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य संन्यास के हो सकते हैं। एक कर्तव्य आपके, उसके अनुसार वेद आपको बोलेगा ये कर्म करो, ये कर्म करो। वो कर्म भी करना है, लेकिन कर्म हमारी लिमिट नहीं है। कर्म के साथ में उपासना भी करनी है। दोनों पांव चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, कर्म भी चाहिए और उपासना भी चाहिए। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं लोग। यस्तद्वेद उभयम सह, जो दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। अब परिणाम देखो, पहले लिखा था कि जो विद्या की उपासना करते हैं अंधकार में जाते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं वे भी अंधकार में जाते हैं। अब यदि दोनों को मिला के करते तब क्या परिणाम होता है? तब लिखा है अविद्या मृत्युम तीर्थवा, विद्या मृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार होता है, अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार होता है, और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वही उपासना, वही बात है। एक पहले कह रहे थे विद्या की उपासना करोगे तो अंधकार में जाओगे, अविद्या की करोगे तो भी अंधकार में जाओगे। अब स्टेटमेंट बदल दिया कि अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार होता है, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। फिर आपको इन शब्दों के भी अर्थ समझने पड़ेंगे। अभी तक आपने जो शब्दों का अर्थ समझते हो वो समझो, वो नहीं यहाँ पर है, फिर भूल हो जाएगी। अभी तक तो यदि मैं कहूँ आपने समझा अविद्या मृत्यु, मृत्यु को मृत्यु से पार हो जाएगा। हम्म? यहाँ वो मृत्यु नहीं है, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ वो अमृतत्व भी नहीं जो आपने अभी तक समझा हुआ है, भूल जाओ सब चीजों, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मृत्यु का अर्थ भी अलग है और अमृतत्व का अर्थ भी अलग है। वो अर्थ नहीं जो अभी तक समझा, अमृतत्व का मतलब ब्रह्म परमात्मा, हाँ, मृत्यु का मतलब संसार से बाहर चले जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ इसका भी अलग है। तो इसलिए डिक्शनरी मत खोलना,
कोई शब्दकोश देखना मत। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार किया जाता। अविद्या का अर्थ मैंने आपको बताया यहां पर कर्म। कर्म से क्या प्राप्त होता है? मृत्यु पार करते हैं। अब यहां मृत्यु क्या है? यहां मृत्यु का मतलब है प्रमादो वही मृत्यु। यहां मृत्यु का अर्थ मरना नहीं है। यहां मृत्यु का अर्थ है कि जो साधन आपको मिले हुए हैं और जिस लिए मिले हुए हैं, उन साधनों का उस लिए उपयोग न करना मृत्यु है। जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका मिला हुआ है, उसका उपयोग न करना ही मृत्यु है। तो महाभारत में लिखा है प्रमादो वही मृत्यु। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है कि जो चीज आपको करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। प्रमाद का अर्थ होता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली आप छोड़ देते हो। और ऐसा भी नहीं अंदर से चाहते नहीं हो, अंदर से इच्छा भी है, अपॉर्चुनिटी मौके भी मिले हैं, साधन भी मिला है, और फिर भी कोई मिस कर दे, इसका नाम मृत्यु है। इसको मृत्यु बोलते हैं। कि आपके पास सब कुछ है, साधन भी है, शरीर है जैसे आपके पास, इंद्रिय है, इंटेलेक्ट है, अंडर नॉलेज, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। उस समस्त अपॉर्चुनिटी को, साधनों को ठीक से यूज नहीं करना, अंदर में इच्छाएं भी है, इसको बोलते प्रमाद। प्रमाद हो वही मृत्यु, ये प्रमाद है। आपने सवेरे सोचा सवेरे उठना है और मुझे ये काम करना है, लेकिन सवेरे उठे, नींद आई तो खुली, अब फिर सो गए, कोई एक्सक्यूज ढूंढ लिया। कई लोग तो अलार्म लगा देते हैं 5 बजे का, 5 बजे नहीं, 5 मिनट पहले उठकर अलार्म बंद कर देते हैं, आराम से सो जाते हैं, जैसे परमाणु बम इन्होंने डिस्फ्यूज कर दिया अभी, आराम से। इसका नाम प्रमाद है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, क्या होता है? इसके द्वारा मृत्यु, मृत्यु को पार करते हैं। इसी का नाम मृत्यु है। कि जब आपको निश्चित किया आपको ये कर्म करना है और आपने कहा मुझे करना है, आपका प्रमाद चला गया। आपकी फ्लाइट रात को 2 बजे एयरपोर्ट से है, आपको जाना है तो प्रमाद करते हो। 2 बजे है तो पहुंचेंगे 2 बजे, फ्लाइट पकड़नी है। तो प्रमाद का मतलब साधन है, इच्छा भी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो फेलुअर है। अविद्या के द्वारा, कर्म के द्वारा व्यक्ति उससे पार चला जाता है। नहीं, मैंने ऐसा निश्चय किया है, ये मैं करूंगा, ये मेरा निश्चय है, ये मैं करूंगा, किसी भी हालत में करूंगा, और मैं अपने निश्चय को बदल नहीं सकता। तो वो जो प्रमाद है, आलस्य है, उसको दूर करने का तरीका क्या है? कर्म। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, तो अविद्या के द्वारा अर्थात कर्मों के द्वारा ये जो मृत्यु है, प्रमाद नाम की लापरवाही, इग्नोरेंस, इससे पार जाता है। नहीं, मुझे करना ही है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चीज हो, लेकिन मुझे करना ही है। तो कोई चीज आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनती, बाधा नहीं बनती है,
इसको मृत्यु को पार करके चला गया। विद्यामृतम अश्नुते, और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो यहां अमृतत्व हुआ मतलब नहीं जो अभी तक आपने समझा होगा। अमृतत्व का मतलब वो भी नहीं है जो अभी तक हमने समझा। अमृतत्व अश्नुते, अश्नुते प्राप्त करता है विद्या के द्वारा। और यहां आपने समझा कि विद्या का अर्थ यहाँ उपासना है। उपासना, मन में आप बैठ करके किसी भगवान की कोई मूर्ति लेते हो, भगवान की किसी मूर्ति का ध्यान करते हो, मन में कोई मंत्र है, मन की कोई भी एक्टिविटी है जो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, फालतू के विचार नहीं। तो वो जो मन के द्वारा ऐसी एक्टिविटी है जो रिलीजियस है, आध्यात्मिक है, वो उपासना। और मैंने आपको बोला हजारों तरह की उपासनाएं पुराणों में, उपनिषदों में है। उसका नाम यहां पर विद्या है। इस विद्या का फल क्या होता? अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति करना। अमृतत्व क्या होता है यहां पर? कि हमारे चित्त के अंदर में, मन के अंदर में बहुत चंचलता है, रेस्टलेसनेस है। उपासना से क्या होता है? चित्त का जो चंचलता का स्वभाव वो शांत होता है। उपासना का ही परिणाम। लेकिन आप कभी ध्यान देखो, ठीक से देखना, कि जब हम उपासना करते चित्त और चंचल होता है। आप नहीं करते तो मन ठीक रहता है। लेकिन जब उपासना करने लगे, कोई मेडिटेशन करने लगे, कुछ अच्छा ऐसा सोचने लगे, तो उल्टी चीजें दिमाग में आ जाते हैं। परिणाम ये होना चाहिए कि उपासना का फल है चित्त के अंदर में शांति प्रदान करना। लेकिन जब हम उपासना करते हैं, चित्त के अंदर और अशांति पैदा हो जाती है। तो कुछ तो गलत गड़बड़ है। तो जो लोग बेचारे मेडिटेशन करते हैं और परेशान है, जब नहीं करते तो ठीक रहते हो। तो अविद्या अमृत, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो चित्त के अंदर जो चंचलता है वो धीरे 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 उसकी जाती है। इसका परिणाम है। लेकिन ये दोनों चीजें कब होती हैं? विद्या के द्वारा अमृत, मृत्यु को, अविद्या के द्वारा अमृत, मृत्यु को प्राप्त करता है, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। होता कब है? एक एक करेगा तो कुछ नहीं होगा, दोनों चीजें करनी पड़ेगी, दोनों करनी पड़ेगी। विद्या और अविद्या, यहां पर कर्म और उपासना, विद्या और विद्या नहीं बोलूंगा मैं। तो केवल कर्म वह पर्याप्त नहीं है, केवल उपासना पर्याप्त नहीं है, वो अंधकार में ले जाएगी। कर्म करते समय अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान करते समय कर्म भी चाहिए। तो कर्म करते समय ज्ञान, कौन से कर्म का ज्ञान की बात नहीं करते, कर्म का परिणाम क्या है। तो कर्म करते समय कर्म का ज्ञान, उपासना करते समय कर्म, इन दोनों चीजों का समुच्चय, इन दोनों चीजों को मिला करके कॉम्बिनेशन, जहां पर कर्म भी है और उपासना भी है, दोनों चीजें हैं। तो कर्म का और उपासना को कोई नाम नहीं दिया है, वो तो बहुत। तो हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हम कोई उपासना कर रहे हैं, इन दोनों को लेकर के चलते हैं, तब उसके परिणाम होते हैं मृत्यु से पार जाता, अमृतत्व की प्राप्ति होता। अलग अलग करते हैं तो दोनों अंधकार की तरफ लेकर के जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।